नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में। यहाँ मध्याह्न भोजन जो प्राइमरी विद्यालय में बनाए जाते हैं, वह रसोइयाँ हमारे साथ हैं, वह माताएं हैं हमारे साथ, कुछ पुरुष के लोग भी हैं। तो इनकी क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे हम बात करेंगे। जब सरकार का बजट आता है तो सबको कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। नई सरकार गठित होती है, उस समय कुछ उम्मीदें होती हैं, सरकार को लेकर कुछ उम्मीदें होती हैं। ऐसे में लगातार जब गरीब आदमी की बात होती है तो गरीब आदमी सरकार को एक ऐसे नजरिए से देखता है, सरकार आने वाले समय में हमारा भला करेगी। मगर सरकारों का क्या है, सरकारें तो अपने मनमानी ही करती नजर आ रही हैं। ऐसे में इन लोगों को अब इनके कार्य जो मिनिमम मानदेय मिलता था, उससे भी अब इन्हें वंचित कर दिया गया है, यह कहकर कि विद्यालय में अब छात्र नहीं है। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मसला है। पूरी बातें ये अपनी बताएंगे, हम इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम हुआ आपका और क्या समस्या है जी, जो यहाँ बहुत-बहुत आना पड़ा? धन्यवाद आपका। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का प्रदेश संरक्षक हूँ। आज हम लोग अपनी समस्याओं को साफ-सुथरी माँगों को लेकर के यहाँ पर जिला मुख्यालय पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का काम किए हैं, जिसके संबंध में जो है कि साफ-सुथरी माँगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपने का काम किए हैं। इसमें हमारी प्रमुख माँगें यह है कि हम रसोइयों को आज इस महँगाई के दौर में मात्र 2000 रुपए दिया जा रहा है, जो एक दिन का मजदूरी जो है मात्र 66 रुपए हो रही है। तो सर इस 66 रुपए में कैसे हम अपना परिवार चलाएँगे, कैसे घर चलाएँगे, कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे, कैसे परिवार उनका चलेगा? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। सरकार का काम कर रहे हैं तो सरकारी नियम कानून के हिसाब से हम लोग की मजदूरी मिले। दूसरी सर हम लोगों की माँग है कि जब रसोइयाँ विद्यालय पर छात्र संख्या जब कम हो जाती है, सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है सर आप देखते जा रहे हैं। छात्र संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। जब छात्र संख्या घट रही है तो हम रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा। वहाँ पर हेडमास्टर पे कार्रवाई नहीं हो रही है, शिक्षा मित्र पे कार्रवाई नहीं हो रही है, सहायक अध्यापक पे कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है छात्र संख्या कम होने पर, किसी एसटीआई पर, किसी बीएसए पे नहीं हो रही है। लेकिन रसोइयां पे इसी का रसोइयों को 2000 रुपए सरकार को भारी हो रहा है और रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग सर मांग कर रहे हैं कि जब उसमें छात्र संख्या कम होने में जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हम रसोइयों को निकालने हटाने का काम न किया जाए। तीसरा सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइयां सर जी 11 महीना काम करते हैं, लेकिन मात्र 10 महीने का ही पैसा दिया जाता है। ये सर कहाँ का न्याय है? काम करे व्यक्ति 11 महीना और पैसा मिले उसको 10 महीने का। तो इसलिए सर मांग किया जा रहा है कि अगर हम 11 महीना काम कर रहे हैं, सभी लोग को पूरे सत्र यानी 12 महीने का पैसा मिल रहा है, तो हमें भी पूरे 12 महीने का पैसा मिले। और सर इसी के साथ-साथ हम लोगों की सर छुट्टी एक भी छुट्टी नहीं मिलती है, चाहे हमारे घर पे मरण हो, चाहे कोई जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो। तो इसलिए सर हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम साल में 10 दिन की छुट्टी दिया जाए। हम रसोइयों से का पद रसोइया के लिए हम लोगों का नियुक्ति किया गया है खाना बनाने के लिए, लेकिन सर क्या किया जाता है, सफाई कर्मी का काम हम ही से कराया जाता है, चपरासी का काम हम ही से कराया जाता है, स्वीपर का काम हम ही से कराया जाता है, माली का काम हम ही से कराया जाता है, चौकीदार का काम हम ही से कराया जाता है। अन्य 4-4, 5-5 कर्मचारियों का काम हम लोगों से लिया जाता है। इसलिए सर हमारी मांग है कि हमारी नियुक्ति रसोइया पद के लिए मिड डे मील बनाने के लिए हुई है, तो सिर्फ मिड डे मील बनवाया जाए और मिड डे मील बनवाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है, हमको विद्यालय से छोड़ दिया जाए। लेकिन सर हमें विद्यालय समय तक बैठा करके रखा जाता है और हम रसोइयां सभी गैस और लकड़ी पर खाना बनाते हैं, हमें से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। कई जगह पर सर हो भी चुकी है, अभी गोरखपुर में आपके गोला ब्लॉक में हो गया है, लखीमपुर खीरी में सर हो गया है, बनारस में हो गया है। तो सर बहुत सी घटनाएं हो रही है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सर जी सरकार हमारा निःशुल्क दुर्घटना बीमा कराए और किसी रसोइयों के साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम सरकार के। इन्हीं मांगों को लेकर के सर सरकार से हम लोग जो है सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार से इसीलिए आंदोलित हैं और सर हमारी मांग के संबंध में आज हैं। अगर हमारी मांग को सरकार अगर नहीं सुनती है, 8 अक्टूबर को सचिवालय में विधानसभा में हम लोगों से वार्ता हुई थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और हमें आश्वासन दिए थे कि नई दीपावली तक आपको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं हुआ। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव भी बीत गया, इधर से कुंभ स्नान लगा था वो भी बीत गया। तो इसीलिए सर सरकार को जगाने के लिए आज का एक कार्यक्रम किए गए ताकि सरकार जाने की वादा किए हैं तो उसको पूरा करें। और सर हम लोग 20 तारीख को यहाँ से जा करके आजमगढ़ और भी जिलाओं से जा करके 21 तारीख को गोरखपुर की धरती पर एक विशाल कार्यक्रम करने, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसी संबंध में भी सर यहाँ पर आने का आज काम। आपने किसको ज्ञापन सौंपा है? आज हम लोग अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने का काम किए हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन वहाँ पर चला जाए। ऐसे में देखिए, कुछ हमारे साथ माताएं हैं, घर का हिसाब यही लगाती हैं और हम इनसे जानते हैं घर का हिसाब 66 रुपए आपको मिलता है। 66 रुपए में क्या हो पाएगा आज कुछ के नहीं समय में? होता, तेल साबुन तक नहीं चलता है। फिर क्यों करना पड़ता है ये काम? मेरी मजबूरी है, मेरी गरीबी है, इसीलिए मैं करती हूँ कि कुछ मेरे बच्चों के लिए हो जाए। तो 2000 भी सरकार अब नहीं दे पा रही है। नहीं, वो भी टाइम से नहीं देती है।
अच्छा, जब बात सरकारों की होती है, किसी सरकार की मैं बात करूं तो वो गरीबों की बात करती है। क्या लगता है सरकारें गरीबी पर ध्यान दे रही हैं? वो सिर्फ बुलावा देती है सरकार, हम लोगों की सुनती नहीं है। तो अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? कहाँ आप हम कूच लोग करेंगे? हाँ। अब जब यहाँ से काम नहीं होगा, हाँ। हम लोग वहाँ गए थे, लखनऊ गए थे, तभी न हम लोगों को बुलावा देकर भेजा गया था। अब हम लोग जाएंगे गोरखपुर। गोरखपुर जा रहे हैं हाँ, आदित्यनाथ योगी के। सीएम योगी से जी बातचीत करने। जी जी। तो क्या लगता है दादी, सीएम योगी बातचीत आप लोगों से करेंगे? आप लोगों की बातें उन तक पहुंच रही हैं? तब ना ना सुने तो का करे के नहीं, गरीबों की बात होती है, जो गरीबों की बात होती है, गरीबों के पास गरीबों की ये बात होगी- कहाँ तक हो रही है ये? गरीबों की बात तो कोई नहीं सुन रहा है। आज 66 रुपए में क्या बन कुछ सकता है? नहीं होता 66 क्या रुपए में। एक आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। 66 रुपए में खा लेंगे? नहीं खा पाते हैं। फिर भी आप लोग ये काम कर रहे ये हैं? काम करते हैं, क्या करें, वो भी हमारी नहीं मिल रहा है? मजबूरी है। नहीं, वो भी टाइम से वो भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए 66 रुपए में आपको पेट्रोल 1 लीटर नहीं मिलेगा, डीजल 1 लीटर नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से आटा 2 किलो मिल जाएगा। नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट थाली 66 रुपए में आपकी नहीं मिल पाए। 35 रुपए है सर। आटा भी 35 आटा भी रुपए, 2 2 किलो आटा लेने के लिए नहीं 70 रुपए मिलेगा। खर्च करने हाँ, नहीं पड़ेगा। मिल पाएगा। तो ऐसे में गरीबों की बात करने वाली हमारी कोई भी सरकार या हमारे जनप्रतिनिधि क्यों इनकी बातों पे नहीं आते हैं? जब चुनाव आता है तो इनके घरों तक पहुंचते हैं, तमाम ऐसी बातें की जाती है कि हम आपके साथ खड़े होंगे, मगर किसी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि इन लोगों के साथ नहीं खड़ा है कि मैं आपकी बातें सदन में उठाऊंगा या मैं आपकी बातें अपने क्षेत्र में करूंगा। आप लोगों को एक मिनिमम जो पैसा मिलना चाहिए, एक सम्मानजनक जो पैसा मिलना चाहिए, उसकी बातें कहीं नहीं होती हैं। फिर भी ये लोग लगे हैं क्यों मात्र 2000 रुपए के लिए कि हमारे घर पे, हमारी ऐसी व्यवस्थाओं में हमारे घर पे रहते हुए हमें 2000 रुपए मिल जाएंगे, वह सरकार यह भी नहीं दे पा रही है। तो ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ये लोगों की बातें कब सुनी जाएंगी। माता जी 66 रुपए में क्या हो पाएगा? माता जी का कहे, माता जी 2000 पाते वो तक तो हाथ पकड़ के फेंक गई। अच्छा, आपको निकाल दिया गया? निकाल के बोलनी ना है। अच्छा। ना रूमपुर देवारा कदीम से निकाल देना, प्रधान हेडमास्टर प्रधान जी ने निकाल दिया, क्या कह के निकाला आपको? वह निकाले हमें कि लड़का कम हमें, 3 भंडारी हमें, लड़का कम हमें, तू निकल जा, तुहार उम्र आधार कार्ड में कम है। कम ये मतलब कितनी? अब कहते हैं आधार कार्ड ले लेंगे। अच्छा रहे दे, ये बताओ कि जब भयल नहीं आप तब कितना लड़का रहने विद्यालय में? तब भया लानी जब आगे आप- बल्ले रानी हाँ। 150 200 लड़का रहने। तो एकर जिम्मा आप लोगों पे फोड़ल जाता है कि स्कूल में लड़का कम हो जाता। खाना कैसा, खाना बढ़िया ना बनाओ लुका? काहे खाना बढ़िया बनाए लगे, खाना कोनो शिकायत तो आवे, मास्टरों लोग खाना? सब कोई खाला। हाँ। हाँ, सब खाला, मास्टर भी खा लेना, मास्टर भी खा लेनी। हाँ। हाँ, सब फिर भी आप लोगों के निकाल दिया हाँ, जाता। लड़का कम हमें, आधार कार्ड कितना लड़का अब हम लगभग? अरे वो यहाँ 50 60 70 लड़का 2 जने हमने। अच्छा। हाँ, 2 जने। तो देखिए व्यवस्थाओं पे सवाल ये उठता है कि बच्चे कम हो रहे हैं तो उसका खामियाजा भी गरीबों को झेलना पड़ रहा है। स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं, कायाकल्प की बात की जा रही है, फिर क्यों नहीं स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं? बड़े बड़े स्कूलों की फीसें इतनी महंगी है, सीबीएसई पैटर्न की बात हो रही है, कायाकल्प की बात हो रही है, फिर भी मेरा सवाल है शासन प्रशासन से कि आखिर बच्चे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इन गरीबों को अगर एक आसरा धराया गया, आसरा इन्हें किया गया कि आपको 2000 देंगे, तो फिर इनको क्यों निराश किया जा रहा है? इनको भर्ती ना की गई होती, आज ये उस जगह नहीं होते तो शायद ये अंजाम नहीं होता। तो मेरी हर सरकार से यह दरख्वास्त है कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए और ऐसे कदम ना उठाए जाए जिससे किसी गरीब के पेट पे लात मारा जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं और सरकार से कहूंगा, ये देखिए माता जी क्या समस्या? जैसे हमारे स्कूल में रात रानी हमारे सास मर गई नहीं, तब सास के दर पे हम लगल चाहत हैं। और ना सास की जगह पे आपको, तो ऐसे में सबको निकाल रहे हैं, आपको 2000 हाँ। क्या आस है 2000 से? 2000 में कुछ ना होता। तो फिर भी आप करना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए ये लोग आजमगढ़ और तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं जिनकी 2000 रुपए ही आज के समय में भी बहुत मायने रखती है। ये हमारे साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं जो 2000 की उम्मीद में ही यहाँ उपस्थित हैं और सरकार से यह चाह रही है कि हमें जितना मिल रहा था उतना ही मिले। अब देखते हैं सरकार इनकी बातों पर कितना ध्यान देती है और हमारी बात सरकार तक क्या पहुंच पाती है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद।